भारत में हर पर्व का एक विशेष महत्व होता है और इन्हीं में से एक है होली की भाई दूज। यह पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। आमतौर पर भाई दूज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है, लेकिन होली के दूसरे दिन मनाई जाने वाली भाई दूज का अलग ही महत्व है। इसे भाद्र द्वितीया या यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं और भाई अपनी बहनों को प्रेम पूर्वक उपहार देते हैं। होली के रंगों से सराबोर यह पर्व केवल खुशियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी छिपी है जो हमें इस पर्व की गहराई और महत्व को समझाती है। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर देवी देवताओं का शासन हुआ करता था। सूर्य देव और उनकी पत्नी संज्ञा के दो अद्भुत संतानें थी, यमराज और यमुना जी। यमराज को मृत्यु के देवता कहा जाता है और यमुना जी को पवित्र नदी का रूप प्राप्त हुआ। यमुना जी अपने भाई यमराज से अत्यधिक प्रेम करती थीं। बचपन से वे दोनों साथ खेला करते थे, लेकिन जब यमराज को उनके कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए मृत्यु लोक में भेजा गया, तब वे अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो गए कि अपनी बहन यमुना जी से मिलना भी भूल गए। यमुना जी अपने भाई से बार बार मिलने का आग्रह करती, लेकिन यमराज अपनी जिम्मेदारियों के कारण उनकी बात को टालते रहते। एक दिन यमुना जी ने ठान लिया कि अब वे अपने भाई को अपने घर बुलाकर ही रहेंगी। उन्होंने यमराज को एक संदेश भेजा, हे भैया, मैं बहुत दिनों से आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आप मेरे घर पधारें और मेरी आतिथ्य सेवा स्वीकार करें। मैं आपके लिए अपने हाथों से पकवान बनाऊंगी और आपको तिलक करके आपकी मंगल कामना करूंगी। यमराज अपनी बहन के इस प्रेम पूर्ण निमंत्रण को टाल ना सके और एक शुभ दिन अपनी बहन के घर चल दिए। यमराज के आगमन से यमुना जी का घर आनंद से भर गया। उन्होंने अपने भाई का स्वागत फूलों और दीपों से किया। रंगों से भरे इस अवसर को और पावन बनाने के लिए उन्होंने एक विशेष पूजा की। यमुना जी ने यमराज को रोली और अक्षत का तिलक किया और आरती उतारी। इसके बाद उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने हाथों से बने व्यंजन परोसे। यमराज यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि उनकी बहन ने उनके लिए कितना प्रेम और सम्मान रखा है। यमराज ने प्रसन्न होकर यमुना जी से वरदान मांगने को कहा। यमुना जी ने कहा, हे भैया, मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार आपने आज मेरे घर पधार कर भोजन ग्रहण किया, उसी प्रकार प्रत्येक वर्ष इसी दिन सभी बहनों के घर उनके भाई आएं, उनसे तिलक करवाएं और बहनों को आशीर्वाद दें। साथ ही इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर भोजन करेगा, उसे आपकी कृपा से अकाल मृत्यु का भय ना हो। यमराज ने अपनी बहन के इस प्रेम और स्नेह भरे आग्रह को सहर्ष स्वीकार कर लिया और कहा, तथास्तु, आज से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाएगा। जो भी बहन अपने भाई को इस दिन तिलक करेगी, उसकी रक्षा स्वयं मैं करूंगा। कहते हैं कि यमुना जी के घर पर यमराज के स्वागत के समय चारों ओर आनंदमय वातावरण था। भाई बहन का यह मिलन होली के रंगों से सराबोर था, क्योंकि यह पर्व फागुन माह में आता है। जब यमराज ने अपने बहन के यहाँ भोजन ग्रहण किया, तो उन्होंने भी प्रेम पूर्वक अपने हाथों से अपनी बहन को उपहार स्वरूप सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए। यमुना जी ने हंसी खुशी रंगों से खेलते हुए इस पर्व को और भी रंगीन बना दिया। तभी से होली के दूसरे दिन भाई दूज बनाने की परंपरा शुरू हुई और इसे विशेष रूप से उन भाइयों और बहनों के बीच हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जो होली के रंगों के साथ इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाते हैं। एक और कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, एक महान राजा थे जिनकी पुत्री अपूर्व सुंदरी और अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनका नाम शुभांगी था। शुभांगी अपने भाई राजकुमार अरुण से बहुत प्रेम करती थी। दोनों बचपन से ही साथ खेलते, साथ हंसते और एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लेते। पर समय बीतता गया और एक दिन शुभांगी का विवाह एक दूसरे राज्य के राजकुमार से हो गया। विवाह के पश्चात वह अपने पति के राज्य चली गई, लेकिन अपने भाई अरुण को बहुत याद करती थी। समय के साथ राज्य में युद्ध हुआ और दुर्भाग्यवश अरुण को शत्रुओं ने बंदी बना लिया। यह समाचार जब शुभांगी को मिला तो वह अत्यंत व्याकुल हो उठी। उसने संकल्प लिया कि वह अपने भाई को अवश्य बचाएगी।
शुभांगी ने अपनी भाभी से आज्ञा लेकर अपने भाई के पास जाने का निर्णय किया, लेकिन रास्ता कठिन था, शत्रु का गढ़ मजबूत था। तब उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और अपने भाई के लिए एक विशेष व्रत करने का संकल्प लिया। शुभांगी ने फागुन मास की द्वितीय तिथि को पूरे मन से उपवास रखा और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे भाई की रक्षा करें और उसे सुरक्षित घर लौटने दें। उसकी भक्ति और प्रेम को देख भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। अगले ही दिन एक अद्भुत घटना घटी। शत्रु के राजा ने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। उसे आदेश दिया कि वह राजकुमार अरुण को मुक्त कर दे। घबराकर राजा ने तुरंत अरुण को रिहा कर दिया और उसे राजमहल वापस भेज दिया। जब अरुण अपने महल पहुंचा, तब शुभांगी ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया, तिलक किया और उसके माथे पर चंदन लगाकर उसकी आरती उतारी। इस दिन को याद रखने के लिए सभी लोगों ने इसे होली की भैया दूज के रूप में मनाना शुरू किया। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और मथुरा लौटे, तब उनकी बहन सुभद्रा ने उनका स्वागत किया। सुभद्रा ने श्री कृष्ण के माथे पर तिलक लगाया और मंगल कामनाएं की। तब श्री कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार तुमने प्रेम से मेरा तिलक किया, इसी प्रकार प्रत्येक बहन अपने भाई को तिलक करे और उसकी दीर्घायु की कामना करे। इसलिए इसे भी भाई दूज पर्व का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। महाभारत में भी भाई दूज से जुड़ी कथा मिलती है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर ने राज सिंहासन ग्रहण किया, तब उन्होंने अपने भाइयों को तिलक किया। द्रौपदी ने भी अपने सभी 5 पांडवों को तिलक कर उनकी रक्षा और विजय की कामना की। इसलिए भाई दूज को रक्षा, समर्पण और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। भाई दूज की पूजा विधि। पहला, स्नान एवं शुद्धिकरण। प्रातःकाल स्नान करके बहनें पूजा की तैयारी करती हैं। दूसरा, तिलक एवं आरती। भाई को आसन पर बिठाकर उसके माथे पर रोली, अक्षत और चंदन का तिलक लगाया जाता है। तीसरा, स्नेहपूर्ण भोजन। बहनें अपने हाथों से भाई के लिए विशेष पकवान बनाती हैं। चौथा, उपहारों का आदान प्रदान। भाई बहन एक दूसरे को उपहार देते हैं। पांचवा, यमुना जी का आह्वान। भाई अपनी बहन को हमेशा खुश रखने और उसकी रक्षा करने का वचन देता है। होली के बाद भाई दूज का पर्व एक अद्भुत परंपरा को जीवंत रखता है। यह त्योहार केवल रंगों और उल्लास का ही नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और सुरक्षा का भी प्रतीक है। यमराज और यमुना जी की कथा हमें सिखाती है कि भाई बहन का प्रेम अटूट होता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। एक बहन अपने भाई के लिए सदा मंगल कामना करती है और एक भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। तो इस होली जब आप रंगों में खेलें, तो अपने भाई बहन के प्रति अपने प्रेम को और गहरा करें। यह पर्व सिर्फ रंगों का ही नहीं, बल्कि रिश्तों को सहेजने का भी है। अपने बहन भाई को समय दें, उनके साथ खुशियां मनाएं और यह प्रण लें कि आप एक दूसरे की हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने भाई बहन के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक धार्मिक वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।